हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग टू द ट्यूमर। इट बिलोंग टू द डैश बैरियर ऑफ इनिशिएट इम्यूनिटी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है फिजिकल सेलुलर फिजियोलॉजिकल साइटोकाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, साइटोकाइन। जो साइटोकाइन बैरियर है वो क्या है? इनिशिएट इम्यूनिटी का है। इंटरफेरोन किसके लिए है? नॉन इन्फेक्टेड सेल से बचाता है हमें। जो हमारा साइटोकाइन है वो किसके लिए है? इनिशिएट इम्यूनिटी के लिए है। ठीक है। और कैंसर पेशेंट को हम क्या देते हैं? अल्फा इंटरफेरोन्स विच एक्टिवेट देयर इनिशिएट इम्यूनिटी। ठीक है। जो कि हेल्प करता है किसको? ट्यूमर को रिमूव करवाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Assertion and reason है, in recombinant DNA technology, both the vector DNA and DNA of interest are cut by same restriction endonuclease. ठीक है। रीजन क्या है? The same kind of sticky end are required to facilitate the action of DNA ligase. इसमें ऑप्शन है, both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option number second है, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. थर्ड है, assertion is true and reason is false. बोथ है assertion and reason are false. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 178. Question number third. For transformation of bacterial cell, it has to be made competent because. First है, competent cell have modified DNA in their genome which help them to transform easily. Option number second है, competent cell are able to take aligned piece of DNA efficiently. Option number third है, competent cell are able to take up the aligned piece of DNA and modify and kill it. Fourth है, competency kill the cell wall rigid. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, competent cell are able to take the aligned piece of DNA efficiently. Next, question number 4. Vaccine which contain weakened pathogen or antigenic preparation provide. वे क्या होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड क्या है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, थर्ड क्या है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, फोर्थ क्या है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. All of the following statements are true with respect to the tubectomy except. ठीक है, it block gamete transport for the Hodgkin's production. Second है follicle within ovary develop normally. Reversibility is very poor for the female who undergo delivery do not menstruate. तो करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Select the correct match. फर्स्ट है हमारा 50% ऑफ ह्यूमन स्पर्म कंटेन 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। सेकंड है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocyte डिप्लॉइड सेल, स्पर्मेटिड कंटेन फ्लैजिला एंड मोटाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो 50% स्पर्म होते हैं कंटेन 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. If a female has 28-day menstrual cycle, then the highest level of estrogen in the blood seem to be. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डे 5 to day 9, ऑप्शन नंबर सेकंड है डे 13 to day 19, डे 13 to day 14, ऑप्शन नंबर थर्ड है डे 17 to day 19, ऑप्शन नंबर 4 है डे 3 to day 17। तो इसका करेक्ट आंसर है डे 13 to day 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है।
First है the skull of baby chimpanzee is more like adult chimpanzee skull than the adult human skull. सेकंड है इनकरेक्ट तो यही है, तो करेक्ट आंसर इसका यही है, पर ऑप्शन हम और भी पढ़ लेंगे। द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन अपेयर टू पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। सही है। ऑप्शन तो इसका आंसर तो इसका बच्चों फर्स्ट ही है, तो ये तो सही है हमारा। एग्रीकल्चर came around 10,000 years ago and human settlement started। सही है। Zyopithecus was more like man-like and Dryopithecus was more like ape-like। सही है। Next question, question number 9. Which of the following structure allow passage of small amount of urea into medullary intestine to keep up the osmolarity? तो इसका ऑप्शंस है डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हैंडले लूप, सेकंड है कलेक्टिंग डक्ट, फोर्थ थर्ड है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले लूप एंड फोर है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. For maintenance of osmolality of body fluid, descending limb of loop of Henle has the filtrate, whereas ascending limb of loop of Henle has filter the majorly. Select the correct option to fill in the blanks respectively. Option number first है dilute concentrate, second है concentrate dilute, reabsorb secrete, secrete reabsorb। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, concentrate and dilute। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. AV node delay impulse transmitted from SAN by 0.1 second so that ventricle can empty completely, the atria can empty completely, the atria get filled completely, and half the blood present in the atria can enter into the blood। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, atria can empty completely। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. Cerebrum wraps around X present in the human brain, which is a major coordinating center for sensory and motor signals। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, थैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. Select a statement which is true for normal inspiration in human। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है a dome shaped structure present on the lower side of thoracic chamber contract and increase the volume of thoracic cavity in the dorsoventral axis। नेक्स्ट ऑप्शन है external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। नेक्स्ट ऑप्शन है volume of the thoracic cavity increase which increase the intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, air enter into the lungs via passive process। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, volume of the thoracic cavity increase which decrease the intrapulmonary pressure less than the adult atmospheric pressure। Next question, question number 14. Which of the following factors favor the formation of oxyhemoglobin? सॉरी बच्चों, oxyhemoglobin। तो हाई ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो वैसे ही कट गया हमारा। फिर है हाई CO2, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया क्योंकि लो CO2 होना चाहिए यहाँ पे। फिर लो CO2, ये तो कट ही रहा है हमारा, लो CO2। ठीक है। फिर हाई पीएच, लो पीएच, पीएच होना चाहिए क्या, हाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हाई पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Flow of blood through the below mentioned pathway in human is include under। Choose the correct option, left ventricle, aorta, blood tissue, vena cava, right atria। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, फोर्थ है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कैलेरियस ओसिकल्स, सेकंड है एडल्ट्स आर रेडियल सिमेट्री,
थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ है प्रेशर ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट है साइक्लोन, सेकंड है एंटीडोन, थर्ड है पिल्ला, फोर्थ है प्यूरोबैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एंटीडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Zona Plasuta is a non-cellular layer scattered by secondary oocyte. Statement second. Zona Plasuta usually remains intact until the embryo reaches the uterus. तो ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी है ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, सी है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड डी है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. The most primitive craniates from the option given below are first है cephalochordata, urochordata, cyclostomata, gnathostomos। तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जो यूरोकोर्डाटा एंड सिफेलोकोर्डाटा होते हैं वे क्या है, प्रीमिटिव है, मतलब बहुत पुराने हैं। रेफर किसके लिए कर देते हैं, इनवर्टिब्रेट कोटेड और कोटेड। एंड जो साइक्लोकोर्मेटा है वो क्या है, बहुत पुराना है, जो कि किसके लिए करता है, मोस्ट प्रिमिटिव है क्रेनिएट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव मार्च ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेल कॉकरोच एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, इसके लिए है सीक्रेट आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटिड। सेकंड है मशरूम शेप्ड ऑर्गन, इसके लिए एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। थर्ड है टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फोर है वाज डिफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेमिकल वेसिकल। जो सेमिकल वेसिकल करता है वो क्या है, स्टोर ऑफ स्पर्म एंड ग्लू देम टुगेदर टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। ठीक है, और इन्होंने लिखा है सीक्रेट आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटो। ठीक है, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Human insulin has been produced by bacterial cell in recombinant DNA technology. Which special feature of the genetic code is particularly responsible for the successful production of human insulin in bacteria? Option है unambiguous nature of genetic code is degenerate, genetic code is nearly universal, and fourth genetic code is specific। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एमिनो सिंथेसिस इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ओस्टोप्रेसिस, सिकल सेल एनीमिया, माइस्थेरिया ग्रेविस एंड फोर है अरेथ्रिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जो एमिनो सिंथेसिस किसके लिए होता है, यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है हमारा, सिकल सेल एनीमिया के लिए ही क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, हार्मोन है, सोर्स है एंड फंक्शन है। तो फर्स्ट है हमारा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, एंड फंक्शन क्या है, डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। सेकंड है थायमासिन, थायराइड ग्लैंड एंड डिफरेंशिएट ऑफ टी लिम्फोसाइट। थर्ड है मेलेटोनिन, सोर्स कहाँ से है, पीनियल ग्लैंड एंड फंक्शन क्या है, रेगुलेट ड्यूरनल लिमिट ऑफ बॉडी। फोर्थ क्या है, ग्लाइकोजन अल्फा स्लेट्स ऑफ लैंगर एंड फंक्शन क्या है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो जो हमारा इसका है करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, मेलाटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से, और वर्क क्या है इसका, रेगुलेट ड्यूरनल राइटम ऑफ बॉडी। ठीक है, और जो हमारा पीटीएच है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो कि सही है। बट ये क्या है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, और इन्होंने लिख रखा है, मतलब हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन का मतलब है, मतलब इंक्रीज कर देता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, और यहाँ पे है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये इसलिए गलत हो गया। जो हमारा थाइमोसिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो है थाइमस ग्लैंड से। यहाँ से इन्होंने, यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड, जो कि पर ये कहाँ से रिलीज होता है, थाइमस से, और फंक्शन क्या है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। फंक्शन गलत है पर सोर्स गलत है, मेलाटोनिन
पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है और रेगुलेट क्या करता है, ड्यूरल एलिमेंट ऑफ बॉडी। फोर्थ क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सिक्रेट कहाँ से होता है, अल्फा सेल ऑफ स्लेट्स ऑफ लैंगर इन पैनकियाज, और ये क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जबकि यहाँ पे क्या है, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द एनालॉजी ऑफ सेलेक्टिंग बाय द करेक्ट ऑप्शन। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा क्या है हमारा, होमोलोगस इवोल्यूशन। होमोलोगस के लिए क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो होमोलोगस इवोल्यूशन है वो क्या है, इंडिकेट करता है, होमोलोगस इवोल्यूशन क्या करता है, जो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है, और किसके लिए है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे क्या है, बेस है। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा क्या है, होमोलोगस इंडिकेट कर रहे हैं, और बेस्ड कहीं पे है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, in RNA interference technique, the advantage of introducing nematode-specific gene into the tobacco plant is that option number first है, agrobacterium cannot survive in the transgenic tobacco plant. Option number second है, nematode-specific gene produce both sense and antisense RNA in the host plant which terminate RNA. Option number 3 है, specific DNA of the nematode is silenced by the formation of single-stranded RNA. Option number 4 है, Meliodigine incognito cannot survive in the form of transgenic tobacco plant. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मेलिकोडाइन इनकोग्निटो कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक तंबाकू प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेरॉइड हार्मोन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दे हैव इंटरसेलुलर रिसेप्टर। ऑप्शन नंबर सेकंड है, अपॉन बाइंडिंग विद देयर रिसेप्टर दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। थर्ड है, दे ब्रिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स थ्रू CAMP एंड IP3। ठीक है, तो इनकरेक्ट तो हमारा यही है, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर सम ऑफ द एग्जांपल। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। थैंक यू।